हेलो। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के गेम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। गेम थ्योरी के नाम से ही लगता है कि गेम की थ्योरी, तो वास्तव में ये गेम की थ्योरी ही है। अब वो गेम कैसा भी हो सकता है। नॉर्मल लाइफ में हम गेम का मतलब ये जानते हैं कि कुछ पार्टिसिपेंट्स मिलके कोई एक्टिविटी करते हैं जिनमें कि कुछ सेट रूल्स होते हैं और उन रूल्स को फॉलो करके जो भी उसका डिसीजन निकलता है या आउटकम आता है या विन और लॉस होता है वो हमारा गेम कहलाता है। उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपना बेस्ट आउटपुट देते हैं। क्यों? क्योंकि हर प्लेयर की इच्छा होती है कि वो जीते, वो विन करे। अब विन वो चाहे किसी भी सेंस में हो सकता है, मॉनेटरी मनी वाइज भी हो सकता है या कोई यूटिलिटी टाइप से भी हो सकता है। तो गेम का वही मतलब है। यहाँ पर जो हम गेम का खेलेंगे, जैसे कि इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट लड़ता है, फाइट करता है, तो उसका क्या होता है, उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं और वो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता है कि वो इलेक्शन जीत जाए। इसी तरह जो हमारे पॉलिटिकल वॉर्स होते हैं, बैटल्स होते हैं, इनमें भी यही है। एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग कैंपेन होते हैं, बिजनेस होते हैं, कॉम्पिटिटिव बिजनेस होते हैं। उसमें भी क्या होता है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी यूज की जाती है जिससे कि विनिंग पोजीशन पर रहा जाए। तो इस गेम थ्योरी के अंदर जो इसका स्टार्ट जिसने किया था, जो पायोनियर है, वो मैथमेटिशियन जॉन बॉन न्यूमन था। उन्होंने 1940s में किया था और उसके बाद उनके जो काम को आगे बढ़ाया वो नैश ने बढ़ाया है। और न्यूमैन हमारा फादर ऑफ गेम थ्योरी भी कहलाते हैं। इसमें हम इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो देखेंगे। गेम थ्योरी हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, वॉर्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। Despite its many advances, game theory is still young and developing science. According to game theory, the action and choices of all the participants affect the outcome of each. यहाँ कुछ डेफिनेशन है कि गेम क्या होता है, गेम के अंदर क्या क्या टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उनकी डेफिनेशन है। जैसे कि गेम इन एनी सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट हैज अ रिजल्ट डिपेंडेंट ऑन द एक्शन ऑफ टू और मोर डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर्स मीन्स प्लेयर्स या कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद है प्लेयर्स, अ स्ट्रेटेजी डिसीजन मेक्स विद इन द कंटेस्ट ऑफ द गेम। स्ट्रेटेजी जो कि बेस्ट हम अपना आउटपुट देते हैं वो हमारी स्ट्रेटेजी कहलाती है। पे ऑफ मीन्स द पे आउट अ प्लेयर रिसीव्स। ठीक है। इसके बाद है इंफॉर्मेशन सेट और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स द पॉइंट इन अ गेम वेयर बोथ प्लेयर्स हैव मेड देयर डिसीजंस एंड एन आउटकम इज रीच्ड। इसमें अगर एक विन है तो दूसरा लॉस करेगा उसका। यहाँ पर गेम के अंदर हमें इसकी जो है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ competitors or players. There are finite number of possible courses of action called strategies available to each player. There is a defined rule which governs to conduct of the player, that the conduct of the player. The outcomes of all the possible combinations of the courses of action taken by the various players determines the payoff to each player, which denotes win, loss or draw. उसके बाद है जीरो सम गेम। एनी कॉम्पिटिटिव गेम कैन बी क्लासिफाइड एज अ जीरो सम और नॉन जीरो सम गेम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आउटकम्स। इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द गेन एंड लॉस इज जीरो, then the game is said to be zero sum game. Otherwise it's called non zero sum game. Otherwise it is non-zero sum game. In a zero-sum game, there is no addition or reduction in the total wealth of all the players. Instead, the same total wealth is redistributed among the competing players. Two persons game. If the given game problem consists of the only two players, then it's called a
two persons game. In a two persons game, the gain of one player is equal to the loss of the other player. The outcomes in a two persons zero sum game can be displayed in the form of a matrix called payoff matrix Aij m by n, where Aij represent the payoff, which may be in the term of monetary benefits when one player select the ith strategy while the other is JS, and the possible number of strategies available to both the players are M and N respectively. In other words, if the game is played by two players A and B, then this is the payoff matrix for the player A, where Aij is amount paid to A by B if A plays his ith strategy and B play his jth strategy. And hence the elements of the payoff matrix denote the resulting gain or loss of a particular player. In a zero sum two persons game, the payoff matrix for the player B will be the negative of the payoff matrix of the player A. That is, gain of one will be loss of other such that the sum is 0. अब हम जैसे कि ये है हमारा, ये कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, ये ए की पे ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर ए अपनी फर्स्ट, ये इसकी ए की 3 स्ट्रेटेजी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी तरह बी के पास 2 स्ट्रेटेजी है। अगर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी यूज करता है तो वो 1 यूनिट गेन करता है, अगर बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी यूज करता है तो। ए अगर अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी यूज करता है और बी अगर अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी यूज करता है तो ए का गेन 4 होगा। इसी तरह ए अगर अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी यूज करता है और बी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी यूज करता है तो ए का लॉस 1 रुपीज होगा। तो माइनस की जो है ये लॉस को शो करेगी और पॉजिटिव जो है ये इसका ए का गेन यूज करेगा। एज पर द above payoff, player A is going to win a sum of ₹4 if he select his second strategy, and at the same time player B select his first strategy. इसी तरह हम ये बताएंगे कि A की थर्ड होगी और B की सेकंड होगी तो 1 होगा, A की थर्ड होगी, B की फर्स्ट होगी तो A का गेन 0 होगा। Since it is a zero sum game, the payoff matrix to the player B can be written as this. A का जो है और यहाँ B का है तो इसके हम -1 -4 0 कर देंगे, इसको -4 +1 और -1 कर देंगे तो ये हमारे B के लिए पे ऑफ बन जाएगी। मीन्स A का लॉस अब इसमें उल्टा हो जाएगा कि A अगर अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी यूज करता है और B भी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी यूज करता है तो A को 1 रुपीज का लॉस हो जाएगा। इसी तरह वाइस वर्सा। द अबव payoff is obtained by simply putting negative ahead of every element of the payoff to player A. When we sum up the two payoffs, the resulting matrix is a null matrix. Rows denoting the payoff of player A, maximization, which is profit, whereas the column player B minimize means his loss. मैक्सिमाइजेशन हमेशा प्रॉफिट का होगा। मीन्स कोई भी बिजनेस अगर होता है, कंपटीशन होता है तो उसमें हम हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं और अगर हमारा लॉस हो रहा होता है तो हम उसको मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट, अ सैडल पॉइंट ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स इज दैट पॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स where the maximine value equal to the minimax value. maximine और minimax ये 2 टर्म है, ये हमारी बहुत यूज में होंगी। maximine मतलब मैक्स किसका, मिनिमम का। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी रोज आएंगी, जैसे ये हमारी रो है,
हर रो का हम मिनिमम एलिमेंट यहाँ पर लिख लेंगे। फर्स्ट रो का मिनिमम 1, सेकेंड रो का मिनिमम -1, थर्ड रो का मिनिमम हमारा 0 और कॉलम का हम मैक्स मीन्स 4, इसका 4 लिख लेंगे। तो यहाँ जो हमारा हर रो का जो मिनिमा आएगा उसका जो सबसे बड़ा नंबर होगा, मतलब उसका मैक्सिमा, रोज के मिनिमम एलिमेंट को हम यहाँ लिख लेंगे और उसका हम मैक्सिमा ले लेंगे। इसी तरह कॉलम का हम मैक्सिमा लेंगे, फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम, सेकंड कॉलम का मैक्सिमम, थर्ड कॉलम का, फोर्थ कॉलम का, अप टू nth कॉलम का हमने मैक्सिमम एलिमेंट नीचे लिख लिया, कॉलम का मैक्सिमा। फिर उन सारे मैक्सिमा का जो मिनिमा होगा, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, मिनिमा लिखा था, उन सब मिनिमा का मैक्सिमा लेंगे। तो मैक्स किसका, मिनिमम का, और मिनिमम किसका, मैक्सिमम का। तो अगर मैक्स माइन और मिनिमैक्स दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो पॉइंट हमारा सैडल पॉइंट कहलाएगा। जैसा कि अभी अपन यहाँ देखेंगे कि अ सैडल पॉइंट ऑफ पी ऑफ मैट्रिक्स इज दैट पॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स वेयर द maxmin value equal to the minimax value of the matrix. The value of the payoff at that point is called the saddle point or the value of the game, and the corresponding strategies are the optimal strategies of the two player. तो जिस पॉइंट के ऊपर हमें सैडल पॉइंट मिलता है तो वो वाली रो मीन्स ए की, उस रो की जो स्ट्रेटेजी और बी की स्ट्रेटेजी। जैसे कि मान लीजिए हमारा A21 हमारा सैडल पॉइंट आया, तो सेकंड रो सेकंड स्ट्रेटेजी ए की और फर्स्ट स्ट्रेटेजी बी की वो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी कहलाएगी, और सैडल पॉइंट के ऊपर मिनिमैक्स इज इक्वल टू मैक्समाइन होगा, और वही पॉइंट वहां की जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू ऑफ द गेम कहलाएगी। अगर हमारा मिनिमैक्स मैक्समाइन के बराबर नहीं होता है तो हमारे पास और दूसरे मेथड्स हैं, वो हम यूज करेंगे वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए। इफ इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सैडल पॉइंट ऑफ अ गेम ऑलवेज एग्जिस्ट, फॉर दोज गेम मैक्समाइन इज लेस देन और इक्वल टू v, here v is a value of the game is less than or equal to minimax. अब है प्योर स्ट्रेटेजी। इफ अ प्लेयर सेलेक्ट द सेम स्ट्रेटेजी each time regardless of the other player playing any of his strategies. In such situation, each player knows in advance what the other player is going to do. In a game with a saddle point, each player plays their best strategy with probability 1. उसके बाद है optimum strategy. This is the best possible strategy available to both the players. Value of the game. It is the expected amount of gain or loss to the maximizing or minimizing player when both players play optimally. If the value of the game is 0, then the game is said to be a fair game. इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। Find the optimum strategy for each player. यहाँ ये पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है हमारी। अब इसमें जैसा कि अभी मैंने बताया था 2 3 5 6 4 6 4 2 7 रो मिनिमा ले लिया हमने, हर रो का उसको एनसर्किल कर दिया। इसी तरह हर कॉलम का मैक्सिमा लिख दिया, उसको स्क्वायर से एनक्लोज कर दिया। जहां पर भी सर्किल और स्क्वायर हमारे ओवरलैप करेंगे वो हमारा सैडल पॉइंट होगा, और जहां पर अगर नहीं करेंगे मीन्स गेम विदाउट सैडल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ हमने देख लिया कि 4 पे मिनिमैक्स मैक्सिमम का मिनिमम और यहाँ पर मिनिमम का मैक्सिमम, दोनों में 4 आ रहा है, यह सर्किल और स्क्वायर दोनों पे आ रहा है, तो ये गेम विद सैडल पॉइंट हो जाएगा और वैल्यू ऑफ द गेम हमारा 4 हो जाएगा। इसी तरह ये 2 और एग्जाम्पल्स हैं जिनके PDF में मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ, तो देख लीजिएगा। थैंक यू।